नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन कोचिंग संस्कृत क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। चलिए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 वालों के लिए मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और इसमें जो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1, इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल। तो बहुपद एक्सरसाइज 2.1 पर आने से पहले हम थोड़ा बहुपद के बारे में जानते हैं। कि ये क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्या कंडीशन होती है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो उसके बारे में जानते हैं। तो बहुपद यानी बहुपद में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। बहुपद यानी एक से ज्यादा पद हो, यानी बहुत सारे पद, तो उसे क्या कहेंगे? बहुपद यानी एक से ज्यादा पद। एक से ज्यादा पद, तो एक से ज्यादा पद हो उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। एक से ज्यादा पद हो तो उसे बहुपद कहेंगे। बहुपद ओके। अब आगे बढ़ते हैं। बहुपद किस किस से मिलकर बनता है? तो बहुपद में दो राशि होती है, एक चर राशि होती है और एक होती है अचर। चर राशि और एक होती है अचर। तो चर राशि और अचर राशि के बारे में जानते हैं। इसे थोड़ा हटाते हैं। चर राशि के बारे में जानते हैं। चर राशि क्या होती है? ऐसी राशि जो बदलती रहती है। जो बदलती रहती है चर राशि कहलाती है। जैसे क्या होगा? जैसे x, y, z, a, b, c, ये बदलती कैसे रहती हैं? ये इनका मान फिक्स नहीं होता है कि हमने कहीं पर हम कहीं पर x और 1 भी मान लेते हैं, 2 भी मान लेते हैं, x, y, z, ये हमेशा बदलती रहती है। तो इन्हें क्या कहते हैं? चर राशि। और दूसरा टर्म क्या था? अचर राशि। अचर राशि, तो अचर राशि कौन सी? जो वह राशि जो नहीं बदलती है, जो बदलती नहीं है। ऐसी राशि जो बदलती नहीं है। जैसे कौन सी नहीं बदलती? जैसे 1, 2, 3, √5, √7, इस प्रकार की जो नंबर्स होते हैं, वो नहीं बदलते हैं। यानी हम 1 का मान कुछ और थोड़ी नहीं मान सकते हैं। 1 ही रहेगा, 2 ही रहेगा। लेकिन x का मान 1 भी हो सकता है, x का मान 2 भी हो सकता है, x का मान 3 भी हो सकता है। तो ये राशि जो है वो बदलती रहती है और ये राशि बदलती नहीं। तो ये राशि कौन सी होंगी? जो बदलती हैं चर राशि होंगी, और जो नहीं बदलती हैं वो अचर राशि होंगी, ठीक है। ये उसके बाद एक टर्म और है जो यूज होगा, उसे बोलते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। बीजीय व्यंजक यानी ऐसा व्यंजक जो, इसके बारे में लिखेंगे, यानी ऐसा व्यंजक जो कि एक निश्चित राशि, जो कि एक निश्चित चर राशि, इस प्रकार से लिखेंगे, एक निश्चित चर राशि एवं अनिश्चित, एक निश्चित चर राशि एवं अचर राशि, अचर होगा, निश्चित नहीं होगा, अचर राशि के योग, अंतर, गुणा, भाग
के संयोग से बनता है। मतलब बीजीय व्यंजक होगा ऐसे व्यंजक जो कि एक निश्चित चर राशि एवं अचर राशि के योग, अंतर, गुणा, भाग के संयोग से बनता है, उसे हम कह रहे हैं बीजीय व्यंजक। जैसे चर राशि क्या होगी x, तो हमने एक्स स्क्वायर मान लिया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2y स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, यानी 5x स्क्वायर प्लस 2y, ये भी व्यंजक हो जाएगा। माइनस में हो जाएगा 3x स्क्वायर या फिर 3x माइनस 7, ये भी एक बीजीय व्यंजक होगा। तो इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, जोड़ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, जैसे 5x इंटू 7y, ये तो ये सभी क्या होंगे, ये एक बीजीय व्यंजक होंगे। ठीक है, तो आप इनको लिख लेंगे। इनका मकसद क्या है मेरा बताने का, इनका मकसद ये है कि जब इनके बारे में आपको जानकारी होगी तो आप एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे। बाकी का जब एग्जाम में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी आते हैं, उनको करने में यही हेल्प करेंगे। ये जो टर्म है जो यूज होते हैं, अगर इनके बेसिस पे आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसमें बहुविकल्पी भी करके आएंगे। वरना क्या होता है कि क्वेश्चन तो हो जाते हैं, बाकी जो बहुविकल्पी होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप लिख लेंगे, इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा। कंडीशन क्या होगी, बहुपद, तो बहुपद एक ऐसा व्यंजक है, इसके बारे में लिखेंगे बहुपद एक ऐसा व्यंजक है जिसमें, बहुपद एक ऐसा व्यंजक है जिसमें इसकी 3 कंडीशन होती हैं बहुपद की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बहुपद एक ऐसा व्यंजक है जिसमें क्या क्या होता है कि पहले तो जो चर राशि होती है, चर राशि का घातांक एक पूर्णांक होना चाहिए, घातांक एक पूर्णांक हो, पूर्णांक हो एक धनात्मक पूर्णांक हो, ये ज्यादा बेटर होगा। घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, और प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक पूर्णांक होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या हो। बहुपद की पहचान की अगर बात करें कि अगर एक लिखा हुआ है रैंडमली, कुछ भी लिखा हुआ है, अगर हमसे कहा जाए कि ये बहुपद है या नहीं, तो उसकी पहचान क्या होती है, ये बहुपद होता क्या है, बहुपद की क्या पहचान होती है। तो बहुपद एक ऐसा व्यंजक जिसमें क्या होना चाहिए कि जो चर राशि उसका घातांक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। घातांक क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 7x, ये लिखा हुआ है, तो जो x के ऊपर जो नंबर लिखा होता है, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो जो 2 है यहाँ पर, 2 क्या है यहाँ पर, ये इसकी घात है, 2 क्या है, इसकी घात है, 2 क्या है, इसकी घात है। x की पावर यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी। तो ये जो घातांक है वो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी अगर यहाँ पर -2 हो या फिर -1 हो तो ये फिर क्या होगा, ये नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा इस प्रकार से। तो इसका मतलब ये है कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, जैसे यही अभी हमने लिखा था, क्योंकि
पदों की जो संख्या है वो असीमित हो, जैसे ये अभी जो हमने लिखा था 2x² प्लस 5x, तो ये क्या है, इसमें सीधे दिख रहा है कि 5x यानी दो ही पद है, एक पद ये एक पद ये है। ऐसा ना हो कि आगे इस प्रकार से लिखा हो, तो ये फिर बहुपद नहीं होगा। बाकी के प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, जैसे ये x है तो x² का गुणांक क्या है 2 है, यानी ये क्या होता है गुणांक होता है। जो आगे चर राशि के आगे जो नंबर लिखा होता है वो गुणांक होता है, चर राशि के ऊपर जो नंबर होता है वो घातांक होता है। ठीक है, जैसे अगर आपसे बात की जाए कि ये लिखा हुआ है x² वहां पर लिखते हैं x² प्लस 5x प्लस 7 और एक x प्लस 1/x, कुछ ऐसे ही और लिख लिया हमने 2x² प्लस 7y प्लस 10, ये नंबर लिखे हुए हैं। एक हमने कुछ और लिख लिया √3 x² प्लस 7x माइनस 1/x, ये। और अगर आपसे कहा जाए कि इसमें पहचानो कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है, तो आप इसकी इन कंडीशन के आधार पर इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है कि घातांक धनात्मक पूर्णांक हो, इसमें ऐसा कोई भी नंबर है जिसके ऊपर नेगेटिव घात हो, यानी नेगेटिव ऋणात्मक हो, इस पे भी पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव है और इस पे है नहीं, तो ये क्या होगा, ये बहुपद है, ये बहुपद है। इसकी बात करें ये क्या हुआ, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1/x की पावर, यानी x की पावर इसे हम माइनस लिख सकते हैं, x की पावर -1 लिख सकते हैं इसको, तो इस पर ऋणात्मक होगी। अब होना क्या चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, तो ये फिर नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद होगा। और इसको भी, इसकी भी घात जो ऋणात्मक होगी तो ये भी नहीं होगा, यानी इसमें बहुपद नहीं है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये बहुपद की पहचान हुई कि बहुपद की होता क्या है, और हम अगर दे दी जाए कि बहुपद पहचानिए तो फिर हम पहचान देंगे इस बेसिस पर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बहुपद के प्रकार, अगर बहुपद के प्रकार की बात करें तो ये जो होता है ये 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, दूसरा द्विपदीय और तीसरा त्रिपदीय। नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें एक पद होगा और इसमें 2 पद होंगे और इसमें 3 पद होंगे। जैसे इसको हम लिख सकते हैं, कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है 7x, एक पद है x², या फिर केवल x है या केवल y है, तो ये एक पद ही है। 2 पद की बात करें तो कुछ ऐसे जैसे 7x² प्लस 8y लिखा हुआ है, 2 पद है, एक पद ये है और एक पद ये है। कुछ और लिख लेते हैं, जैसे 8y² प्लस 3x, ये 2 पद ही होगा। और त्रिपद में कुछ इस प्रकार से होगा 7x² प्लस 8y प्लस 3, ये त्रिपदी होगा। कुछ इस प्रकार से हम और भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा, ये बहुपद के प्रकार हुए। एक अलग होता है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात शून्य हो, उसे क्या बोलेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात शून्य हो, उसे शून्य बहुपद बोलेंगे। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, 7 हो गया, 8 हो गया, √6 हो गया, √5 हो गया, इस प्रकार से। इसमें क्या है, यदि अगर कोई भी, जैसे यहाँ पर x अगर माने, x की पावर 0 माने,
एक्स की पावर 0 होगी तभी ये शून्य बहुपद होगा। एक्स का किसी का पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये है, ये क्या होगा, शून्य बहुपद होगा। ठीक है, ये हम हटाते हैं, लिख लिया होगा। अब बात करते हैं बहुपद के शून्य। शून्य जैसे कोई एक बहुपद लिखा हुआ है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5 ये है, और इसका अगर हमसे कहा जाए कि शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य कैसे हम निकालेंगे, शून्य की जो पहचान होगी, तो अगर इसकी बात करें, जो चर राशि होती है, चर राशि की घात जितनी होगी उसके उतने ही क्या होंगे, शून्य होंगे। यहाँ पर इसकी जो चर राशि x है, x की घात कितनी है, 1 है, तो इसका शून्य कितना होगा, शून्य होगा 1। अब 1 होगा तो, लेकिन होगा क्या, तो ऐसा कोई मान जो इसको बराबर कर दे, जो इसको बराबर कर दे, ऐसा कोई भी नंबर जो इसको बराबर कर दे, 0 के बराबर कर दे, तो वो इसका शून्य होगा। जैसे x प्लस 5 है, ठीक है, और यहाँ पर हमने x बराबर -5 रखा, इसमें हमने x बराबर -5 रखा, तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा, -5 और +5 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 0 हो गया तो ये फिर इसका शून्य है, x बराबर -5 क्या है, एक शून्य है, शून्य है, एक शून्य है। तो ये हुआ इसका शून्य। शून्य समझे क्या होता है, शून्य पहले होते कितने, ये कैसे निकालेंगे कि जो चर राशि होती है उस पर घात कितनी है। यहाँ पर 1 है तो 1 शून्य होगा, अगर यहाँ पर हम 2 लिख दें तो 2 शून्य होंगे इसके, अगर 3 लिख दें तो 3 होंगे, बाकी का चर राशि घात उतने ही शून्य होंगे। निकालते कैसे हैं, तो जो कोई पद दिया हुआ है उसमें जो अगर कोई चर राशि है उसकी हम क्या वैल्यू रखें ये सोचना पड़ेगा, और वही फिर इसका शून्य होगा। तो इसे हम आगे बढ़ते हैं। रैखिक बहुपद, एक पढ़ते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें जिसकी घात 1 हो, जिसकी अधिकतम घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो, उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। एक होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, मतलब जिसकी अधिकतम घात 2 हो, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो। एक होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसकी अधिकतम घात 3 हो, उसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद, यानी जिसकी अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे।
ये यहाँ तक हमने समझा बहुपद के बारे में, ये सब क्या थे, ये बहुपद के बारे में हमने जाना। उसके बाद अब थोड़ा समझते हैं ग्राफ के बारे में, क्योंकि फर्स्ट जो मतलब एक्सरसाइज है 2.1 है उसमें ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। तो अब हम समझते हैं ग्राफ के बारे में। ये हटा देते हैं, उसके बाद ये आपने लिख लिया होगा, हटाते हैं। ग्राफ अगर बात करें ये इस प्रकार का ग्राफ पेपर आता है अलग से। बाकी का अगर बात करें ये कोई है फिगर है, इसमें मतलब जब हम एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो है ये होगी एक्स एक्सिस और ये होगी वाई एक्सिस, ठीक है। ये होगी प्लस, इधर के लिए प्लस एक्स होगा और जब इधर के लिए चलेंगे तो ये होगा माइनस एक्स, ऊपर प्लस वाई होगा नीचे माइनस वाई होगा। ये इनकी डायरेक्शन होती है। जैसे अगर हम एक रूम की बात करें तो ये क्या है, ये फर्श है ग्राफ, ये कोई ग्राफ बनाया है, वैसे ग्राफ पेपर होता है अलग से, तो ये कोई ग्राफ है। ग्राफ में ये जो एक्सिस होती है इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष, और ये जो है वाई तो इसे बोलते हैं वाई अक्ष। ये फिक्स होता है, कोई भी ग्राफ होगा उसमें ये जो होगी एक्स अक्ष होगी, इधर होगी वाई अक्ष। अब इस पे जो नंबर इधर के लिए होंगे, इस पे जैसे इधर के लिए बढ़ेंगे 1 2 3 4, ये जो ये +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा। ऐसे ऊपर के लिए चलेंगे 1 2 3 4, ये जो होगा +1 होगा, ये जो होगा +2 होगा, ये +3 होगा, ये +4 होगा। ऐसे इधर के लिए जो नंबर होंगे ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा और ये -4 होगा। ऐसे इधर के लिए -1 होगा, -2 होगा और -3 होगा, -4 होगा। इस पे इधर के लिए नंबर होंगे एक्स अक्ष पे प्लस, ऊपर वाई अक्ष पे प्लस और इधर के लिए माइनस, और ये होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एक्स, सीधे एक्सरसाइज 2.1 पे आते हैं। ये ग्राफ के बारे में बताया, अब सीधे आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। करेंगे एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, किसी बहुपद के लिए ग्राफ का नीचे आकृति 2.10 दी हुई है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्यक, तो सबसे पहले शून्यक जानते हैं। अब एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होती है, शून्यक समझते हैं। शून्यक क्या होते हैं? शून्यक, अगर शून्यक की बात करें तो जो अभी हमने ग्राफ बनाया था ये, तो जो एक्स अक्ष वाई अक्ष, तो एक्स अक्ष पे कितनी जगह यानी काटा गया है, एक्स अक्ष पे कितनी जगह काटा गया है, एक्स अक्ष पे कोई मतलब कितनी बार कट लगा हुआ है, सीधे सीधे लिख सकते हैं। जैसे ये कोई अगर हमने ऐसे कोई ग्राफ बनाया तो ये कितनी जगह काटा, एक बार एक्स अक्ष को यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, तो इसका शून्य कितना होगा 2 होगा, इसका शून्य कितना होगा 2 होगा। तो इसी तरीके से यानी एक्स अक्ष पर लिए गए कट, इसे हम लिख सकते हैं मार्कर से, एक्स अक्ष पर लिए गए कट की संख्या को शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं, ठीक है। ये शून्य हो गया। अब बाकी का अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। जिनके पास किताब है वो किताब में देखेंगे, और जिनके पास नहीं है उनके लिए हम जो क्वेश्चन बना है वो स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं, तो उसके लिए आप देखेंगे। जो इसका फिगर है
1 का कुछ इस प्रकार से है, एक्स अक्ष वाई अक्ष माइनस एक्स अक्ष और माइनस वाई अक्ष ये होगा। तो इस पे जो ग्राफ बनाया गया वो कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। तो इस पे एक्स अक्ष पे कटान कितना है, एक्स अक्ष पे कहीं भी नहीं, तो इसका शून्य कितना होगा, शून्य होगा 0। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है ये। तो इसका शून्य कितना होगा, 0 होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो है वो कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, कुछ इस प्रकार से बनाया गया। तो ये एक्स अक्ष पे कितनी जगह काटा गया है, एक जगह काटा गया, तो शून्य कितना होगा, 1 होगा। शून्य कितना होगा, सही से लिखते हैं, शून्य कितना होगा, शून्य होगा 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, ये हटाते हैं। थर्ड जो बनाया है वो कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, कुछ इस प्रकार से लिया गया है, इस प्रकार से। तो इसमें एक्स अक्ष पे कितनी जगह काटा गया है, 1 और 2। तो शून्य कितने होंगे इसके, जो शून्य होंगे वो होंगे 1 और 2, यानी शून्य कितने होंगे, 2। फोर्थ की बात करें, इधर बना लेते हैं फोर्थ, इस प्रकार से बनाया गया है और यहाँ पर है ये। तो इसमें एक्स अक्ष पे कितना है, 0 है, शून्य कितने होंगे इसके, 0। शून्य 0 क्योंकि इधर एक भी जगह नहीं है, कट यहाँ पर लगना चाहिए एक्स अक्ष पे, माइनस एक्स अक्ष पे नहीं। तो ये क्या हुआ, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसका फिगर कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से इसका फिगर इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पे कितने कट लगे हैं, 1 और 2। तो शून्य कितने होगा, शून्य भी कितने होंगे, 2 होंगे। ऐसे ही अगर 6 की बात करें, कुछ इस प्रकार से है फिगर, यहाँ से ये इस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कट लगा है सिर्फ, बाकी का इधर नहीं। तो यहाँ इसका शून्य कितना होगा, शून्य होगा वो होगा 1, यही इसका आंसर होगा। बाकी का ये जो एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो क्लास है इसे हम यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। अब जो हम आगे की जो एक्सरसाइज होगी 2.2 होगी उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। बाकी का आपको क्लास कैसी लगी ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आकर, ओके। पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।